सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया क्या है। और आपने काफ़ी दिन पहले इसके बारे में गुफ्तगू की थी, आपने एक प्रोग्राम भी किया था, तो आप मुझे बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। इस्लामोफोबिया एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें दो चीज़ें हैं, इस्लाम और फोबिया। फोबिया एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है डर। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की फेमस डिक्शनरी देखेंगे, जैसे वेबस्टर डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो इन डिक्शनरीज़ के मुताबिक इस्लाम फोबिया जो वर्ड है, फोबिया का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ से इररैशनल डर होना। इररैशनल डर यानी कि एक ऐसा डर जो अकल में फिट ना बैठता हो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी फीमेल्स होती हैं तो उन्हें इंसेक्ट से बहुत डर लगता है। अगर आप लॉजिकली सोचें तो वो छोटा सा इंसेक्ट उनको क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं। ना वो जहरीला है, ना वो उनको खा सकता है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी वो जो फीमेल हैं वो उसको देखकर डर जाती हैं। और बाज़ लड़के भी ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है। और हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से फोबिया यानी कि एक सुलझा डर, एक बिना सोचा समझा डर होता है। तो ये जो फोबिया है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फोबिया एक ऐसा डर है जो इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप उस चीज़ के सामने आने के बाद आप अपने आप पे काबू नहीं कर पाते, ये होता है फोबिया। और यहाँ यही फोबिया आता है इस्लाम के बारे में। इस्लामोफोबिया का मीनिंग हुआ इस्लाम से फोबिया, यानी कि इस्लाम से बहुत ज़्यादा डर होना। हकीकतन ऐसे तो किसी दूसरे धर्म के लिए भी ये कहा जा सकता है जी, ऐसे टर्म जो हैं हिंदू फोबिया या क्रिश्चियन फोबिया या ज्यू फोबिया भी हो सकता है। बट अगर आप इनको देखेंगे तो शायद मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि आपने भी शायद कभी हिंदू फोबिया या क्रिश्चियन फोबिया नहीं सुना होगा। नहीं, मैंने सुना। बट डेफिनेटली आपने इस्लामोफोबिया सुना होगा जी। तो इस्लामोफोबिया जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये एक ऐसा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड आजकल यूज़ किया जा रहा है। अगर आप विकिपीडिया की डेफिनेशन देखेंगे इस्लामोफोबिया को लेकर के, तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इस्लामोफोबिया जो टर्म है इसका मतलब है इस्लाम की कल्चर, यानी मुसलमानों का कल्चर और मुसलमानों का फूड, मुसलमानों का पहनावा, मतलब मुसलमानों से जुड़ी हुई हर चीज़ से बेइंतहा नफ़रत होना, डर होना, एक इंटेंस फियर होना कि आपने मुसलमान को देखा, उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को देखा तो आप उससे डरेंगे, आप उससे नफ़रत करेंगे। जबकि और मज़हब के बारे में ऐसा हम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा और धर्मों के बारे में हम नॉर्मली नहीं देखते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया है इस वक्त? देखिए, इस्लामोफोबिया जो है ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में है, इवन इन मुस्लिम कंट्रीज़। इस्लामोफोबिया है क्या? बिल्कुल इंडिया में भी है। इंडिया में भी इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें बहुत कम थी, एग्जिस्ट करती थीं, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम थीं। लेकिन धीमे धीमे अब जैसे हमने ये 20s में हम दाखिल हो गए हैं, 2020s, अभी 21, 22 चल रहा है, तो अब इस डिकेड में ये इस्लामोफोबिया बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आपने पूछा कि भाई मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस्लामोफोबिया है, तो इसके लिए आप देखें, बिल्कुल एक रिसेंट में आपको एक इशू बताता हूँ कि कर्नाटका के अंदर कुछ मुस्लिम बच्चियाँ जो जूनियर कॉलेज में जाती हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हिजाब, क्योंकि वो हिजाब ओढ़ती हैं, हिजाब पहनती हैं, जो कि इस्लाम में फ़र्ज़ है, और वो अपने मज़हब की फ़र्ज़ को पूरा करते हुए एजुकेशन लेना चाहती हैं, तो उनको इस चीज़ से रोका जा रहा है। तो अपनी मर्ज़ी से पहनने या ना पहनने, वो उसमें इस्लामोफोबिया क्या करेगा उसमें? नहीं, तो अगर आप देखेंगे कि सिख हैं, सिख भी टर्बन पहन के हर जगह जाते हैं, इवन इन आर्मी में हो, जॉब्स में हो, सिख अपनी बियर्ड और टर्बन के साथ ही हर जगह जाते हैं। बट आपने कभी ऐसे केसेस नहीं देखे होंगे कि टर्बन वाले, पगड़ी वाले सिख को हम एंट्री नहीं देंगे। क्या आपने कभी सुना है ऐसा? नहीं। बट आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि भाई किसी मुस्लिम ने दाढ़ी रखी हुई है तो उसे सस्पेंड कर दिया गया या उसे शेव करने को कहा गया। तो ये तो खैर पॉलिटिकल वे होते हैं इसमें इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया एक्चुअल में जो कॉजेज़ हैं इस्लामोफोबिया के,
इस्लामोफोबिया के बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक अहम वजह है पॉलिटिकल गेन। जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मोस्टली राइट विंग जो पार्टीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, तो इनका मेन टारगेट ये होता है कि मुसलमानों पे अटैक किया जाए, मुसलमानों की आइडेंटिटीज़ पर अटैक किया जाए। और ये इस्लामोफोबिया को ग्रो करते हैं ताकि मुसलमान की आइडेंटिटी से प्रॉब्लम हो, मुसलमान की आइडेंटिटी से खिलवाड़ किया जा सके। कभी आपने देखा होगा किसी सिख लेडी को, क्योंकि वो भी सर ढकती हैं, कभी उनको बाहर निकाला गया हो, लेकिन यहाँ मुस्लिम को लेकर के है, जबकि वो एक छोटा सा कपड़ा, 2-2.5 मीटर का कपड़ा एजुकेशन में क्या बाधा ला सकता है। अच्छा, आपने एक बात कही कि इस्लामोफोबिया जो है वो मुस्लिम ममालिक में है, मुस्लिम वर्ल्ड में है, तो उनकी सारी पॉलिसी वहीं है, उनकी सारी चीज़ें वहीं हैं। देखिए, हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मुसलमान हुकूमत है, सब कुछ मुसलमान है वहाँ पे, तो फिर वहाँ डर किस बात का? मुस्लिम ममालिक में क्यों डर इस बात का? जी, जैसे करंट टाइम में मुस्लिम जो ममालिक हैं वो 100% कुरान और सुन्नत पर नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अगर आप इस्लामिक मुल्क की बात करें तो एक्चुअल में इस्लामिक मुल्क तो वो होगा ना जो 100% शरीयत के अंडर रूल कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री को देखेंगे जिसको आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री मानते हैं, तो वो शरिया से रूल हो रही है, बट 100% नहीं। वहाँ पर खिलाफत नहीं है, वहाँ पर मुल्कियत है, वहाँ पर किंगडमशिप है, किंगशिप है। तो उनके अपने कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जितना इस्लामोफोबिया नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में है उतना ही इस्लामोफोबिया मुस्लिम कंट्रीज़ में है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया मुस्लिम कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है, 1% 2% लेकिन एग्जिस्ट करता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मुस्लिम कंट्री है चेचन्या, जो कि एशियन कंट्री है और रशिया के आसपास कहीं पड़ती है। तो चेचन्या, जी, चेचन्या जो ये मुल्क है, तो ये मुसलमानों के एक अलग सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। और जो भी ऐसे मुस्लिम हैं जो जनरली जिनको हम सलफ़ी या अहले हदीस कहते हैं, तो इन मुस्लिम्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इनटॉलरेंस है, बिल्कुल वो उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और हार्डली 1 या 1.5 साल पहले किसी फंक्शन में एक मुस्लिम लड़की को स्टेज पर बुलाया गया अवार्ड लेने के लिए, और उस लड़की ने उस तरह हिजाब कर रखा था जिस तरह से अरब ममालिक में हिजाब किया जाता है, और उस लड़की को वहाँ पर फोर्स किया गया कि आप ये हिजाब नहीं कैरी कर सकते। तो ये कल्चर होगा स्कूल का, ऐसे भी होता है। हाँ, तो जबकि वो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के अंदर तो आप बिल्कुल फ्री हैं इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए, बट वो जो हिजाब था वो थोड़ा सा अरबिक एक्सेंट को दिखा रहा था, अरबिक स्टाइल को दिखा रहा था, और वो उस चीज़ के ज़्यादा खिलाफ है। तो उन्होंने उसका हिजाब उतरवा करके तब उसको सेरेमनी में कंटिन्यू करने दिया गया उसको। अच्छा, एक सवाल और, इसकी वजह क्या है? देखिए, इस्लामोफोबिया की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, जिनमें देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है। ये इस्लाम अरबी भाषा का लफ्ज़ है जो आता है सिल्म से या सलाम से। सिल्म या सलाम का मतलब होता है शांति, सुकून, और इस्लाम का पूरा डेफिनेशन होता है कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देना और ऐसा करके शांति हासिल करना। ठीक है। तो जो भी पावर वर्ल्ड वाइड इस्लामोफोबिया को ग्रो करने में हेल्पफुल हैं, या जो भी कॉजेज़ हैं, तो वो इस शांति को भंग करने के लिए हैं, ताकि ये जो शांति इस्लाम के थ्रू आ रही है ये ना आ सके। तो कॉजेज़ में ऐसे कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखें हो सकता है मीडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल है इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए वो है मीडिया। और मीडिया वर्ल्ड वाइड परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड मीडिया पॉलिटिकल बाइज्ड होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इंडिया में भी आप देखेंगे कि जो NDTV है वो लेफ़्ट विंग का माना जाता है, और जो द वायर है उन्हें भी हम लेफ़्ट मानते हैं, या इसी तरह कुछ और चैनल हैं जो राइट विंग के माने जाते हैं, वो हार्ड कोर राइट विंग हैं। तो
जो मीडिया होता है वर्ल्ड वाइड ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंसी से जुड़ा हुआ है और वो हर एक न्यूज़ को उसी एतबार से दिखाना चाहता है जिस एतबार से उसकी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एजेंसीज शो करती हैं। और ये पॉलिटिकल एजेंसीज खुद को पावर में लाने के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और इस्लाम की गलत छवि लोगों तक पहुंचाती हैं। और ये मीडिया इतना ज़्यादा असरदार है कि ये लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में वही मैसेज हुबहू ट्रांसफ़र करता है जो उस पर दिखाया जाता है। अच्छा, क्या इस्लामोफोबिया का डर सारी दुनिया में पहुंच चुका है, सारे ममालिक में, या कुछ ही ममालिक हैं सिर्फ? देखिए, अगर हम जनरली बात करें तो ये फिनोमेना ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया में ही फैल रहा है। अच्छा। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। कौन कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं समझूंगा इस्लामोफोबिया को लेकर के, तो वो पैलेस्टाइन है, क्योंकि फ़िलिस्तीन है जहाँ पर सबसे पहले इस तरह का फेनोमेना दिखने में आया कि मुसलमानों पे जुल्म होना, उनके घरों पर कब्ज़ा करना या उन्हीं लोगों को टेररिस्ट बोल देना, इस तरह की चीज़ें। इसमें सीरिया भी है फिर तो? सीरिया भी है, डेफिनेटली सीरिया है, इराक है, और इसी तरह यूएसए है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया है। अच्छा। 9/11 के बाद से आप देखेंगे मुसलमानों को क्या वहाँ पर मतलब कितनी ज़्यादा उनकी नेगेटिव इमेज बन गई। बल्कि 9/11 के बाद मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि इस्लामोफोबिया के ग्रो होने में, इस्लामोफोबिया बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रहा था, लेकिन जो इसमें रैपिड ग्रोथ हुआ है, जो ये ब्लास्ट हुआ है इस्लामोफोबिया के ग्रोथ में, ये 9/11 के बाद। तो इसका तोड़ कैसे करें हम, मतलब किस तरह से हम जो ना इस चीज़ को ख़त्म करें? इस आवाम अगर चाहे तो इसको कैसे ख़त्म कर सकती है इस्लामोफोबिया को? ये जो डर है बच्चों में या लोगों में या लड़कियों में, किसी के अंदर भी ये जो इस्लामोफोबिया का डर है, तो ये कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, अगर हम मुसलमान हैं और तो सबसे पहले इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए कौन खड़ा है ये देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम मुस्लिम्स की है कि हम इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट खड़े हों। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिससे इस्लामोफोबिया से निपटा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे अपने मीडिया हाउसेस हों, हमारे अपने चैनल्स हों, हमारे अपने इस्लामिक रेडियो स्टेशंस हों, जहाँ से इस्लाम की हम रियल इमेज लोगों को दिखा सकें, तभी हम उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, जब भी हम उनको बीट कर पाएंगे। जो भी इस्लामोफोबिक पावर्स अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू, इंटरनेशनल चैनल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर लोगों के माइंड में भर रही हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें भी उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इस स्ट्रैटेजी को समझने में फ़ेल है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ चैनल्स बनाना या मेन स्ट्रीम मीडिया में आना ये फ़िजूल है। कई स्कॉलर्स मोस्टली आप देखेंगे मुसलमानों के दरमियान ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हर चीज़ को फ़िजूल कह देते हैं, कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप उनके सामने लेके जाओ तो नहीं जी ये फ़िजूल है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस माध्यम से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, हमें भी उसी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए इस्लामोफोबिया से निपटना है। हाँ, तो ये तकरीबन उलमाओं की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को डिस्कस करें और लोगों में बताएं अपने अपने खुतबात में या अपनी तकारीर में ये इस्लामोफोबिया के बारे में बताएं। अच्छा, ये बेसिकली ये बता सकते हैं कि इस्लामोफोबिया ये नाम किसने रखा, ये नाम कैसे पड़ा इस्लामोफोबिया? देखिए, इस्लामोफोबिया पहली बार जो है, ऐसा तो मैं नहीं जानता कि सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया या किसने इस टर्म को कॉइन किया, लेकिन सबसे पहली बार ये लगभग 1960 के आसपास ये इस्तेमाल हुआ था, और वो इसी चीज़ के इस्तेमाल हुआ था मुसलमानों के प्रति बढ़ती हुई नफ़रत को लेकर के, इस्लाम से बढ़ती हुई नफ़रत या खौफ को लेकर के। तो 1970-80 तक ये धीमे धीमे लोगों के व्यवहार में आने लगा, लोगों के सुनने में समझने में आने लगा। और जैसा मैंने कहा पहले कि 9/11 के बाद 11 सितंबर 2001 के बाद ये इस्लामोफोबिया जो है बहुत रैपिडली ग्रो होने लगा। इससे पहले इस्लामोफोबिया बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रहा था, और सिर्फ जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे वो ही इस टर्म को समझ सकते थे, जस्ट लाइक फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के लोग इसको समझ सकते थे। बट अब ये कॉमन टर्म हो चुका है जिसमें हम लोग भी बैठकर बात कर रहे हैं, और नॉर्मली आप न्यूज़ में, मीडिया में ये वर्ड जो है आप देखते रहेंगे, बहुत कॉमन ये जो है वर्ड हो चुका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके लिए वक्त दिया, इस्लामोफोबिया अच्छे से एक्सप्लेन किया।